Hey, what's up everyone? This is Shabir back here with a brand new vlog and जिन लोगों को भी नहीं मालूम है उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक vlog सीरीज शुरू किया है जहाँ पे मैं डेली अपलोड करता हूँ न्यू व्लॉग्स। यस, सो आज है 3 सितंबर 2025 एंड टुडे इज वेडनेसडे। यस, तो आज मेरे साथ भी अम्मा है, अम्मा बैठी हुई है घर में, आ गई है सुबह सुबह आ चुकी है। आज सुबह 4 बजे उठ गई थी वो। तो उठ के ये वो उनको तो समझ में नहीं आता ना, नींद में रहती है, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब होता है ना, एज भी बहुत ज़्यादा हो गया तो अपना सामान लेके इधर इधर फेंक रही है, उधर उधर रख दे रही है, खुद को ही नहीं मालूम कि क्या कर रही है। उसके बाद जाके मम्मी पापा उठा, मैं उठा नहीं था, मैं बाद में उठा था। मम्मी पापा उठा, उसके बाद बोला ये मत करो मत करो। उसके बाद शांत हुई, फिर 9 साढ़े 9 बजे फिर ये सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी फिर भी शांत एकदम बैठी हुई है, एकदम बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। उनको वो भूल गई कि उन्होंने क्या किया, नींद में था उस समय, तो एज में जो होता है उनको समझ में नहीं आता। अभी बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो शांत हूँ, इतना एज हो गया, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ऐसा मैं बोल रही। मैं ठीक है। अभी इधर बैठी हुई है मेरे पास, बगल में बैठी हुई है। तो जो भी आज मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं बाद में निकलूँगा, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग पहले ही चालू कर देता था, उसके बाद दिखाऊंगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज फाइनल इंटरव्यू है, देखता हूँ क्या होता है। आज टेंशन तो है ही थोड़ा, देखते हैं। अच्छा हो गया तो अच्छा है, मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा है, प्रोसेस का कंपनी का बहुत ही सही है सब कुछ। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मिला है मेरे को, तो सही है। अब देखते क्या होता है। निकलने ही वाला था, अभी आप लोग पीछे हवा देख सकते हो, कितना हवा है। अम्मा बैठी हुई है और बहुत गंदा बारिश हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस, बाप रे बहुत जोर का बारिश आया। अभी इसी वक्त मैं निकलने वाला था तभी आ गया एकदम। क्या ही बोले अभी गाइस जो भी हो, क्या ही लक है गाइस, क्या ही बोलूँ। मैं अभी जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। अभी बारिश हो रहा है ना, तो छत्ती लेके जाना पड़ रहा है। ये एक झमेला है। बैग सामने ले लिया और गंदा बारिश हो रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन गंदी बारिश हो रहा था इससे पहले। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसे मेरे को कॉलेज मोड़ जाना होगा, कॉलेज मोड़ से 100 मीटर के आसपास, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कॉलेज मोड़ करने से हो जाएगा। थोड़ा बारिश का ही दिक्कत है इधर पर। तो फाइनली आ चुका हूँ मैंने, लेकिन जो बारिश हो रहा है भाई, जब गंदा बारिश, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रास्ते का हालत दिखा रहा हूँ मैं कि रास्ते में अभी क्या हालत है क्या नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ रास्ते का हालत क्या। बारिश हो रहा है इधर पे, फाका है, कहीं शॉर्ट लेक है ना, शॉर्ट लेक खाली खाली रहता है, रास्ता इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता। लेकिन जो मेन रोड होता है ना, कॉलेज मोड़, करुणामयी, उसके उस जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। फिर भी अभी टाइम है, मतलब ऑफिस आवर्स में बहुत ज़्यादा रहता है। अभी ऑफिस आवर्स थोड़ा पार करके आ चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम अलग था ना, मेरे को 2 बजे तक बुलाया गया था, तो मैं अभी निकल रहा हूँ इसीलिए। सो ये है मेन दिक्कत। पता है क्या होता है, ऑटो मिलने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि सब लोग लाइन के लिए खड़े रहते हैं, और लाइन में मतलब जो होता है भाई बहुत लाइन रहता है। कल 20 दिन के ऊपर था मैं परसों को, तो लाइन का ही दिक्कत है, बाकी सब सही है इधर पे फिलहाल के लिए। देखते अभी लाइन रहता है या नहीं रहता है। अभी का नहीं मालूम, सुबह तो बहुत रहता है, अभी देखते हैं। और बारिश जो हो रहा है भाई, और तेज़ आया बारिश है, यही दिक्कत है भाई। चलो क्या ही कर सकते हैं गाइस। फाइनली मैं ऑटो स्टैंड पे पहुंच गया हूँ। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वैशाखी आइलैंड कौन सी है। वैशाखी में हूँ अभी, आइलैंड दिखा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा तो फिर अच्छे से। और जब बारिश हो रहा है गाइस, बाप, वैशाखी आइलैंड सामने ही है। ये ऑटो खड़ा हुआ है, तो मुझे उधर से ऑटो पकड़ना है अभी, और जैसे ऑटो पकड़ के जाना है। तो अभी कॉलेज ऑटो से उठ रहा अभी, और मेरे पीछे वो है, क्या बोलते हैं, ये वाला। मैं थोड़ा टाइम है तो मैं अभी इधर आया था, डीकैथलॉन आया था, तो देख के गया। अंदर मैं वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि बना सकता हूँ नहीं सकता हूँ नहीं मालूम, मैं बनाया नहीं। डीकैथलॉन आया से देखा, मैं पहली बार आया था डीकैथलॉन, तो देखा सब कुछ है, बट फाका फाका है, मतलब खाली खाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वही है, वैसे मैं घूम रहा हूँ तो फिर उसको देख ऐसे ही। कोई दोस्त नहीं आया, आज नहीं आ पाया, उसके एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं अभी वैशाखी आ गया। मैं उधर पे कुछ दिखा है नहीं, क्योंकि उधर पे वीडियो करना, ब्लॉगिंग करना, उधर में रूल्स बोल दिया गया है कि उधर पे मैं नहीं कर सकता। हाँ, वही कोई भी कंपनी में ये अलाउड नहीं होता है, सो मैं कुछ किया भी नहीं उधर पे। मैं अभी आया घर में, घर के तरफ अभी वैशाखी आया। अभी वैशाखी से मेरा घर 5 से 10 मिनट चल के, सो इट्स वेरी क्लोज। सिर्फ ब्रिज क्रॉस करना है जो भी, सो वो कर लेते हो, उसको देखते। इधर मेला हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, पीछे लाइट वाइट सब कुछ है। सो घर में जाके दिखाता हूँ। मैं घर में आ ही गया था बहुत देर पहले, एंड खाना भी खा लिया, फ्रेश भी हो गया, थोड़ा रेस्ट ले रहा था, तो मैं तभी वीडियो नहीं बनाया। बहुत देर पहले आ गया था, 5 मिनट लगा था जब मैं जहाँ से मैंने वीडियो बनाया था उधर पे। सो अब तो मैं अभी देखता हूँ, थोड़ा स्ट्रीम वगैरह कर लेता हूँ गाइस। चलो, स्ट्रीम वगैरह नहीं करूँगा तो होगा नहीं, सोच रहा हूँ तो कर लूँ, देखते हैं गाइस। पहले अपने रूम में आता हूँ, आ गया, लाइट वाइट ऑन कर दिया। हाँ, सोच रहा हूँ स्ट्रीम करूँ या फोटो वीडियो एडिटिंग कर लूँ, देखा सोचने दो। अभी मन नहीं कर रहा, मन भी कर रहा, मन भी नहीं कर रहा। मैं देखते हैं, स्ट्रीम करूँगा तो चेस्का करूँगा, देखते हैं। अभी खाया, सुबह से खाया नहीं था यार, ये सब चक्कर में, इंटरव्यू के चक्कर में बहुत बैठा। मैं बाद में बता रहा हूँ आपको, रुको थोड़ा देर बाद में बता रहा हूँ। मैं पहले सेटअप वेटअप कर लूँ, उसके बाद बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। जब मैं गया था ऑफिस में जाके मैं थोड़ी देर बैठा, उसके बाद
इंटरव्यू मेरा हुआ पता है कब? मैं गया था 1 बजे के आसपास। मेरा इंटरव्यू हुआ 4:30 से 5 बजे। 10 मिनट हुआ, वेट किया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर बोला वेट करो, आज तुमको ये करना है, क्या बोलते हैं जी, बहुत जन का क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ये सब हो जाएगा। जिन लोग भी सिलेक्ट होंगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रात का 9 बज जा सकता है, 3 से 4 घंटा। तभी 6 बज गया, 5 साढ़े 5 बज गया था, 6 नहीं बजा था, 5:30 बज गया था। 3 से 4 मतलब 7 से 9, 7 तो नहीं 8-9, ठीक है समझ लो। 9 बजे तक बैठ के रहना है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, सिलेक्ट होगा नहीं होगा वो भी नहीं मालूम। मैंने बोला मैं नहीं बैठ रहा, मैं चले आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। तो बोला आपकी मर्ज़ी। तो उन्होंने बोल दिया कि आप, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू आई गेट टू नो दैट माई रिजल्ट वर्ड्स अबाउट आई गॉट सिलेक्टेड और नॉट। उन्होंने बोला कि विल नोटिफाइड टू यू विथ योर मेल और लाइक मैसेज वट एवर, फ़ोन कॉल एंड ऑल, वो बता देगा, मेल वेल आ जाएगा। उनके पास सब कुछ है, नंबर वंबर तो है ही, सब कुछ है, मेल वेल सभी कुछ है, सभी कुछ है। तो मेरा इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में भी मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया, वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बेकार का करूँ उसके बाद होगा भी नहीं, मतलब वेट करूँ उधर बैठे रहूँ, बेकार का बैठे मेरे को क्या फ़ायदा है। ट्रेनिंग अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ, ट्रेनिंग कल से चालू होगा, मेरे को बता दिया गया था। तो मैं बोला ठीक है जो होगा मैं देख लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता देना मैं सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ, मैं घर आ जाता हूँ। मैं घर आ गया। उसके बाद बहुत देर लग गया यार, सच्ची बता रहा हूँ। इतना जन है, इतना इंटरव्यूज़ प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, इसके बाद बहुत जन का इंटरव्यू हो रहा था, मेरा अकेला नहीं था, बहुत जन का इंटरव्यू हो रहा था। तो टाइम लगना ही था, लेकिन बहुत टाइम लग गया। मेरे को 4:30-5 बजे लगे भाई, बहुत होता है, बहुत होता है। मैं गया था 1-2 बजे, वो मैं खा भी नहीं गया था, मैं जल्दी जाना है, वो टेंशन भी होता है ना, इंटरव्यू ये सब है। मेरे को अच्छा है, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मैं बाहर भी नहीं गया, बारिश भी हो रहा है, गंदा बारिश हो रहा है, मेरे को भीगने का मन भी नहीं कर रहा, वो कीचड़ जाने का भी मन नहीं कर रहा। बाहर बहुत सारे दुकान है, 100-200 तो दुकान ही है, शॉप्स ही खाने का। पास में ही कॉलेज वॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस। पूरा आपको मालूम है ना, सॉल्ट लेक का एरिया पूरा है, मतलब सबको मालूम है क्या है, कंपनीज भरे भरे हैं। तो उधर पे तो स्टॉल तो रहेगा ही खाने का, सब कुछ मिलता है, सब कुछ जो खाना है सब कुछ मिलता है। पिज़्ज़ा बर्गर से लेके चाइनीज़ जापानीज़ जो मर्जी सब मिलता है उधर, भैंस के सब मिलता है, सब KFC डोमिनोज मैकडोनल्ड्स सब कुछ है उधर पे। तो यार मेरे को मन ही नहीं कर रहा है भैंस के, इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है भैंस का, कितना मैं क्या करूँ। मैं आ गया, घर आ गया। मैं बोला आप जो होगा मेरे को नोटिफिकेशन दे देना, मतलब मेल वेल कर देना, व्हाट्सएप कर देना, फेसबुक कर देना, जो मर्जी कर दियो, कॉल कर देना। मैं घर जा रहा हूँ भैंस किया। मैं बोल दिया कि नहीं हो रहा, क्योंकि बैठे रहूँ, उसके बाद होगा सिलेक्ट तो फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। उन्हें बोल दिया ठीक है, जब ज्वाइनिंग होगा तो उसी दिन डॉक्यूमेंटेशन एकदम वो सब कुछ करवा दूँगा। अरे ठीक है जो करना है कर लो, ट्रेनिंग के साथ उसका मतलब मैं अगर मैं सिलेक्ट हो गया, जब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, मतलब कल अगर ट्रेनिंग हुआ तो कल ही मेरा डॉक्यूमेंटेशन वो सब हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है वही करो आज का, मैं और बैठ के का मन ही नहीं कर रहा, बेकार का बैठे रहो, क्योंकि मेरे को मालूम है प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना आसान नहीं कि उसी वक्त हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक बहुत इंटरव्यू हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू सेक्शन ही था उधर पे। तो उन लोग का होगा, इसके बाद होगा, वो होगा, ये होगा, उसके बाद बहुत कुछ होके कन्फर्मेशन ये सब आके होगा। तो मेरे को मालूम था 2 से 3 घंटा, उन्होंने बोल ही दिया था कि 2 से 3 घंटा लग सकता है, मैक्सिमम 4 घंटा। 4 घंटा होता नहीं है, 3 घंटा मैक्सिमम है, 4 घंटा मैक्सिमम है, मैक्सिमम 4 घंटा पहुँचेगा नहीं, 3 घंटा तो लगेगा ही। तो मेरे को समझ में आ ही गया कि 9 तक बच जाएगा। 9 बजे तक क्या करूँ उधर बैठे रह के बेकार का। तो मैं छोड़ू यार वो होने दो, क्योंकि उन लोग HR है ना, HR लोग रहते हैं फिर भी। HR जो उन लोग का मेरा टीम लीडर जो भी था उनसे भी मिलाया, मेरे को ये वो किया, वही इंटरव्यू ले रहे थे, जो भी हो बहुत कुछ हुआ। मैं इंटरव्यू में ये सब बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वो सब पूछा गया। मेरा बैकग्राउंड, मेरा कोडिंग, ये सब क्या आता है, क्या क्या किए हो, क्या इंटर्नशिप था, क्या गवर्नमेंट का कहाँ पे इंटर्नशिप करते थे, सब कुछ पूछा, वो सब बताया, सब कुछ वो सभी हुआ। जो ज़्यादा हुआ नहीं, 10 मिनट का हुआ था बस खत्म। तो यही था, इसके बाद घर आ गया। अभी मेरे को नहीं मालूम मैं सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ। अगर मेरे को आज मेल वगैरह या तो कॉल कुछ भी आ जाता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, इस व्लॉग में ही बता दूंगा। नहीं आता है तो कल कोई और कंपनी जाऊंगा। और मेरे को मालूम है मेरे को बहुत सारा कंपनी पेंडिंग में है, मेरे को आज बहुत सारा नोटिफिकेशन आया, सब कुछ आया कि इंटरव्यू रेफरेंस कोड भी है मेरे पास। मज़ा नहीं कर रहा, इंटरव्यू रेफरेंस कोड, इंटरव्यू रेफरेंस नंबर, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। आटी कंपनी का नहीं है, मतलब बड़ा कंपनी का, IT कंपनी का है मेरे पास, बड़े, क्योंकि मैंने अप्लाई भी किया था। मेरा CV तो अच्छे से शॉर्ट लिस्ट हो भी गया, होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ मेहनत की उसके पीछे। और नहीं भी होगा मैं करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं किया है मेहनत भाई, पढ़ाई लिखाई किया, तो मैं क्यों नहीं करूँ भाई। मैं चाहता हूँ ना मेरे को हो, मेरा अच्छा खासा सिलेक्शन हो, अच्छा खासा सैलरी पैकेज हो, सब कुछ हो। तो मैंने किया। आप देखते हैं, आप इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड होता है, आप देखते हैं कैसे होता है। लेकिन मेरे को कंपनी तो है ही, मैं जा भी पाऊँगा ईजिली कोई भी कंपनी में। उसके बाद सिलेक्ट होना नहीं होना मेरे स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके बाद वो बात की बात है। लेकिन कंपनी में जाऊँगा, आज देखता हूँ क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है नहीं आता है, सिलेक्ट होता हो नहीं होता, मैं सब कुछ बता दूँगा इस ब्लॉग में। अगर नहीं होता तो कल कोई और कंपनी में मिलेंगे इंटरव्यू का वीडियो लेके।
तब तक के लिए तो अभी देखते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा। अभी देखता हूँ, सोच रहा हूँ कि चेस का स्ट्रीम करूँ या ना करूँ, वो सोच रहा हूँ, थोड़ा देखते हैं। मम्मी ने अभी खाना दे रहा है तो मैं अभी खाना खा के आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अभी बुलाया मम्मी ने कि मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने आके एक रोल खाया था, दोनों मम्मी ने बनाया था, तो इसलिए पेट भरा हुआ था मेरा। और अम्मा भी सो रही है, बहुत जल्दी सो गया। पापा भी नहा रहे हैं, दादाजी सो रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है। सो जो भी हो, ऐसा हो रहा है अभी सब। अम्मा पूरा दिन ये वो ऐसे वैसे इधर उधर, ऐसे मैंने बोला ना सुबह की उड़ गई किसका घर, वो घर, ये घर, मेरा घर नहीं, मतलब थोड़ा एज होने से होता है, अल्जाइमर टाइप का हो चुका है अम्मा को, और अम्मा को कुछ याद नहीं रहता, भूल जाती है सब कुछ। एज के कारण होता है, बहुत एज है, बहुत ज़्यादा एज हो गया, देख कर लगता नहीं है लेकिन है। एंड इस कारण उनको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता कुछ भी, मेरे को कोई और नाम से पुकारता है, किसी को भी कुछ याद नहीं रहता, ऐसा होता है कभी कभी। हर दिन नहीं होता, जब सोती है ना सही हो जाती है, उसके बाद एक दिन सही रहती है तो दूसरा दिन अलग, ऐसा फिर ऐसा होता है, फिर सोती है तो फिर ठीक हो जाता है, नेक्स्ट दिन पूरा ठीक रहती है, फिर ऐसे तो ऐसा कंटिन्यू होता रहता है। हम लोग ये एक दो दिन से नहीं हो रहा, ये पूरा कितना मैं बोलूँ 6-7 महीने से हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अल्जाइमर हो गया ना, अल्जाइमर में ऐसे थोड़ा होता है, अल्जाइमर पूरा नहीं हुआ, उस टाइप का जैसा है, मतलब थोड़ा एज के कारण, मतलब वो याद नहीं रहता, याददाश्त भी कहूँगे, कान में सुनने का जो ताकत है वो भी कम हो चुका है, मतलब कम सुनाई देता है अम्मा को, ठीक से दिखाई भी नहीं देता, चश्मा भी है, आँख का ऑपरेशन भी हुआ था, उसका चश्मा भी है, सब कुछ है, फिर भी इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। कान में सुनाई भी कम देता है, बहुत कम सुनाई देता है, कान में कान के पास में जाकर भी अगर आप लोग कुछ भी बोलोगे फिर भी नहीं सुनाई देगा, ऐसा है। सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है एज में यार, मैं वो देखता हूँ, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ दादाजी दादी को, तो मतलब अम्मा मतलब मेरा दादी, मैं दादी को अम्मा बोलता हूँ, मेरा बचपन से आदत है, बंगाली हो तो ऐसे ही बोलता हूँ, अम्मा बोलता हूँ, दादू अम्मा ऐसे बोलता हूँ, जो भी हो, तो वही है, क्या ही बोलूँ। तो अभी सो रही है दोनों, अभी मैं खा लूँगा, उसके बाद देखते। आज मैं कुछ स्ट्रीम वीम नहीं किया, थोड़ा चैटिंग वैटिंग कर रहा था दोस्त लोगों के साथ, ये सभी कर रहा था, और मन नहीं कर रहा था आज पूरा दिन ये सब करके ना एकदम। अब आज मैं बहुत देर तक घूमा, मैं डिकैथलॉन भी गया था, कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था, अंदर में ब्लॉग क्या ही बनाओ यार, डिकैथलॉन में क्या ही ब्लॉग बनाओगा, इस आँख में कुछ घुस गया सर्टन, जो भी हो। हाँ, डिकैथलॉन में क्या ही ब्लॉग बनाओगा, इस सबको मालूम है डीकै क्या है। मैं पहली बार गया था तो मैं घूम घूम के थोड़ा देख रहा था कि क्या क्या है, लोग तो स्केटबोर्ड चला रहे हैं, थोड़ा ये सब बैडमिंटन क्रिकेट बैट वो सब लेके, उसका वो सब देख रहे, वो सभी था। थोड़ा सेकंड फ्लोर गया, थोड़ा देखा, कपड़ा वपड़ा देखा, आ गया मैं, क्योंकि इंटरव्यू में टाइम था बहुत ज़्यादा, कि बहुत टाइम लग गया था, मैं आराम से घूम घूम रखा था, आराम से घूम घूम के एकदम फिर गया मैं पहले गया था, उसके बाद उन्होंने बैठने बोला, अब मेरे को समझ में, उन लोगों ने बैठने बोला, मतलब अच्छा खासा टाइम लगेगा, मैं निकल गया उधर से, मैं बैठ के उनके सामने से निकल गया, निकल के मैं थोड़ा घूमा, उसके बाद जब मैं आया तब देखा कि 3-4 जन ही आया, टोटल हम लोग के ग्रुप में 8 जन 9 जन या 8 जन थे, याद नहीं, सिलेक्ट हुआ था, उनमें से सिर्फ 3 जन ही आए थे। उसके बाद मैं आया, मेरे को लेके 4 हो, फिर बाद में थोड़ा देर बाद फिर आए, उसके बाद जाके दूसरे रूम में देखे गया, दूसरे फ्लोर पे जाके मेरा इंटरव्यू हुआ, जो भी हुआ, तो वही था, तो वही थे अभी, इसलिए और मेरे को मन भी नहीं किया, बैठ गया, घूमा ये सब, और सिर दर्द भी हो रहा था, खा भी नहीं पाया, क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, मैं उधर से निकल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था, सिर्फ हम लोग का ही नहीं हो रहा था, अलग ग्रुप भी था, अलग अलग ग्रुप का था, तो अलग अलग ग्रुप का भी हो रहा था, तो वही है। सो जो भी हो, अभी खा लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद देखते हैं, चलो गाइस, इसलिए मैं और ब्लॉग के अलावा कुछ किया ही नहीं आज, मतलब स्ट्रीम वगैरह किया नहीं। चलो गाइस, हाँ मैं खा के आ चुका हूँ, अभी रोटी खाया, मैं 2 रोटी खाया बस, भिंडी का सब्जी था, भिंडी का सब्जी के साथ और प्याज, बस रोटी खा लिया 2, और मन नहीं करता, क्योंकि मैंने एक रोल खाया था, मम्मी ने बना के दिया था, उसके बाद और पेट भरा हुआ ही था, तो 2 रोटी खा लिया। अभी अम्मा खा रही है, अम्मा सो रही थी, पता है, अम्मा पहले 5 बजे, मम्मी ने बताया 5 बजे सोई, मैं जब आया था तब मैं, अम्मा उठी, उसके बाद फिर सोई, फिर उठी, अभी फिर सो रही थी। अभी मम्मी ने बुलाया, एक बार बुलाया, नहीं उठी, उसके बाद मम्मी बोला छोड़ो थोड़ा सोने दो, उसके बाद मम्मी ने बोला नहीं अभी रात हो रहा है, फिर बुलाया, उसके बाद अम्मा जाके उठा, अभी जाके खाएगी, बोला अभी बोलेगा मेरा पेट भर है, क्योंकि अम्मा ने भी खाया था, मेरे साथ ही खाया था, अभी बोले पेट मतलब भार है, मतलब पेट भरा हुआ है, फिर बोले, मम्मी ने बोला थोड़ा खा लो, नहीं तो रात में भूख भी लग सकता है, तो अम्मा ने बोला ठीक है मैं खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो अभी अम्मा खाएगी, पापा भी खाएंगे, मम्मी भी खाएंगे, दादाजी का खाना कंप्लीट हो चुका है, और मेरा तो हो ही गया। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइस, और कुछ था ही नहीं दिखाने को, थोड़ा गया घूमा, इंटरव्यू दिया, खाया पिया, सो जाऊँगा, खत्म है, एडिट करूँगा डेफिनेटली। सो होपफुली आप सभी को पसंद आएगा छोटा सा मिनी सा ब्लॉग, सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यस,
बाय।